मार्स में भी हम जी सकते हैं, लेकिन मार्स में कैसी होगी हमारी ज़िंदगी? क्या हम जैसे पृथ्वी में जी रहे हैं वैसे ही हमें मार्स में भी रहने को मिलेगा, या कुछ अलग भी होगा? अगर आप मार्स में पहुंचने वाले पहले इंसान बनते हैं तो आप वहां कैसे रहेंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी से मार्स में पहुंचने में कितने दिन लग जाएंगे। मार्स और अर्थ दोनों प्लैनेट अलग अलग स्पीड से घूमते हैं, जिस कारण दोनों प्लैनेट की दूरी बदलते रहती है। जब दोनों प्लैनेट बहुत सामने रहते हैं तो इनकी दूरी 56 मिलियन किलोमीटर, और जब दोनों प्लैनेट बहुत दूर हो जाते हैं तो इनकी दूरी 401 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। यानी आप कितना भी तेज रॉकेट से जाएंगे, आपको मार्स में पहुंचने में 40 दिन से लेकर 290 दिन तक लग ही जाएगा। इतने दिन रॉकेट में रहने के बाद आप उस रेड प्लैनेट में पहुंचेंगे जहां ना तो कोई पेड़, ना जानवर, ना इंसान नजर आएगा। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड करते हैं तो आप 7 महीने स्प्रिंग, 6 महीने समर, 5 महीने ऑटम और 6 महीने विंटर सीजन में रहेंगे। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड करते हैं तो सीजन्स तो वही रहेंगे, बस समर में ज़्यादा गर्मी और विंटर में ज़्यादा ठंड रहेगी। मार्स में 1 साल कंप्लीट होने में अर्थ का 2 साल लग जाता है। मतलब अर्थ में 1 साल 365 डेज का होता है और मार्स में 1 साल 687 दिन का होता है। अब लैंड करने के बाद सबसे पहला प्रॉब्लम मार्स की ग्रेविटी है। मार्स की ग्रेविटी अर्थ से 1/3 है, यानी वहां पहुंचने के बाद आपको चलने में थोड़ी मुश्किल होगी। और अब अगर आप सोच रहे हैं अपने स्पेस सूट को खोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको स्पेस सूट में ही रहना होगा। मार्स में स्पेस सूट आपको 2 चीज़ों से बचाएगा। पहला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अर्थ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013 मिलीबार है, जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन मार्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ 7.5 मिलीबार है। वहाँ के एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, जिस कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है। अगर स्पेस सूट को खोल दिया जाए तो वहाँ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ब्लड को बॉयल करना शुरू कर देगा। और दूसरा, जिस चीज़ से आपको स्पेस सूट बचाएगा वो रेडिएशन है, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा है। करीब 2 से 3 गुना ज़्यादा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। यहाँ पे इतनी रेडिएशन है क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लोबल जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो इतनी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर पाए। मार्स में एक दिन अर्थ से 40 मिनट ज़्यादा का होगा। मतलब मार्स पे एक दिन 24 आवर 37 मिनट का होता है। सुबह में तो सूरज आपको 2 गुना छोटा नज़र आएगा, क्योंकि मार्स सूरज से और ज़्यादा दूर में है। फिर रात में आपको एक नहीं 2 चांद देखने को मिलेगा। एक का नाम फोबोस और दूसरे का नाम डेमोस है। मार्स में टेम्परेचर बहुत कम रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस से -153 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इतना कम टेम्परेचर तो एंटार्क्टिका में भी नहीं होता है। एंटार्क्टिका की लोवेस्ट टेम्परेचर -97 डिग्री सेल्सियस रहता है। मार्स में इतना कम टेम्परेचर होने के कारण वहाँ के सारे पानी जम चुके हैं, जिसे पिघला कर पीना होगा और कुछ अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके पीना होगा। और घर की तरह रहने के लिए आपको अंडरग्राउंड प्रेशराइज्ड बिल्डिंग में रहना पड़ेगा, जहां आप अपने स्पेस सूट को खोल सकेंगे। कुछ खाना तो आप अर्थ से ले जाएंगे, लेकिन आपको प्रेशराइज्ड बिल्डिंग के अंदर भी कुछ कल्टीवेट करना पड़ेगा। मार्स में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सिर्फ 0.14% है। तो आपको क्या लगता है, ऑक्सीजन की इतनी कमी होगी तो क्या उतने दिनों के ऑक्सीजन अर्थ से ले जाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। नासा मॉक्सी सोलर एनर्जी का यूज़ करके वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। वहाँ जाने के लिए आपको मेंटली फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और बोटैनी के डिग्रीज होना चाहिए, ताकि आप कोई भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। आप वहाँ 1 साल तक रहेंगे, फिर दूसरे को भेजा जाएगा। मार्स को अर्थ के जैसे बनने में
1000 साल तक लग सकता है। फिर आप बिना स्पेस सूट के भी सांस ले सकेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। फिर वहाँ बारिश और स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। तब जाके ये प्लैनेट री इंजीनियरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी मार्स को अर्थ के जैसे बनने में अभी बहुत समय लगेगा।